आज भगवान, एक बार की बात है, सुंदर सुंदर 56 भोग लग रहे थे। 56 भोग बन रहे थे। खुशबू आई भगवान को। भगवान पीछे पीछे, मैया मोए खाए को दे, मैया मोए खाए को दे। तो मैया बोली, कन्हैया अभी जय जय होएगी तब तो ये खाए को दूंगी। अब भगवान बोले, जय जय कोई सी बलाए है, जय जय कौन सी बला है अभी। तो मैया बोली, कन्हैया मोहे परेशान ना कर, तू जा बाबा के पास जा, बाबा से पूछ। नंद बाबा के पास कन्हैया आए और कन्हैया आकर कहते हैं कि अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसान। कहा कि बाबा बाबा ये जय जय कोई सी बला है, आज मैया 56 भोग बना है रही, मोए खाएवे को भी नहीं दे, चखवे को भी नहीं दे रही, ये जय जय कोई सी बला है। बाबा कहते, देख कन्हैया ये टाइम पर इंद्र की पूजा हुई है, इंद्र की काहे, इंद्र पानी बरसाएगो तो फिर तो घास उगेगी, घास उगेगी तो हमारी गैया खाएगी तो अच्छो अच्छो चकाचक दूध देगी, फिर हम माखन खाएंगे, इसलिए इंद्र की पूजा करनी चाहिए। तो कन्हैया कहते हैं कि बाबा आधे लोग इंद्र की पूजा करें, आधे लोग ना करें तो क्या इंद्र आधे की खेत में पानी बरसाएगा? इंद्र के आधे की खेत में पानी बरसाएगा? अरे रोज ही हमेशा ये इंद्र की पूजा करवे, इंद्र को तो काम है कि पानी बरसावे। सबसे पहले हम गोवर्धन भगवान की पूजा करते, हमारे भगवान है गोवर्धन भगवान, हम उनकी पूजा करेंगे। नंद बाबा बोले, ये बात सही है, दाढ़ी सफेद हो गई इंद्र की पूजा करते करते, आज तेरे ही भगवान सही, आज तेरे ही भगवान सही, चलो तेरे भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा तेरे भगवान है कहाँ? तेरे भगवान को पूजा का सामग्री काहे चढ़ती? तो भगवान बोले, पूजा की कछु भी सामग्री की जरूरत ना है, तुम तो बस 56 भोग तैयार करो, यहाँ में हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएगो। सभी लोगों को घोषणा करी 56 भोग तैयार करे, बड़ी बड़ी थालियों में 56 भोग लेकर नंद गोवर्धन के पास पहुंचे। तो कहा, अब कन्हैया तेरे भगवान किधर है? तो कहा, ये इतने बड़े पर्वत के भगवान नहीं दिख रहे तो है। अच्छा इतने बड़े भगवान का स्नान कैसे कराएंगे? भगवान कहते, हम पुजारी है ना यहाँ पे खड़े, कराओ पूजा। बड़े बड़े मटकों को ले जाते हुए बड़े बड़े मटकों से गोवर्धन भगवान का स्नान कराने लगे, गोवर्धन भगवान का सभी स्नान कराने लगे। सारे थकते हुए कन्हैया के पास आए और कन्हैया से कहा, एक कन्हैया स्नान कराते थक गए, तेरे देवता की तो मूछ भी गीली नहीं भई, तेरे कन्हैया की तो मूछ भी गीली नहीं भई। तो भगवान ने मन ही मन गंगा मैया का ध्यान किया और गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया को देखकर सारे लोग बोले, तेरे देवता तो बड़े चमत्कारी है, थोड़ी सी पूजा नहीं करी कि पानी भी आए गयो, वाह वाह तेरे भगवान बड़े चमत्कारी है। चलो अब भोग लगाने के लिए पर्दा लगाओ, पर्दा। कन्हैया बोले, क्या हमारे भगवान का चोर है, पर्दे में खाएंगे? हमारे भगवान ऐसे ही खाते, तुम आंख बंद करो, ध्यान करो। भगवान ध्यान करने लगे, इधर भगवान नंद बाबा के छोरा बन के खड़े, उधर चतुर्भुज रूप लेकर भगवान तुरंत गोवर्धन भगवान के रूप में प्रकट हो गए, गिरधारी के रूप में प्रकट। और गिरधारी भगवान की जय। गिरधारी भगवान के रूप में प्रकट हो गए। सारे बूढ़े बोले, हमारी इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद है गई और इंद्र ने दाढ़ी के ने कभी मोए दर्शन भी ना दियो, तेरे भगवान तो बड़े चमत्कारी है, एक ही पूजा में प्रसन्न है गए और दर्शन भी दे दिए, वाह तेरे भगवान बड़े चमत्कारी है। चलो भोग लगाएंगे। सभी यहाँ पे गोवर्धन भगवान को थालियां देते जा रहे, एक थाली दी, गोवर्धन भगवान गोविंदाय नमो नमः करते चले गए। एक ही बार में पूरी थाली खत्म कर दी। 56 भोग खत्म करने जा रहे थे, सारे ग्वाल बोले, कन्हैया तेरे भगवान कितने दिन के भूखे हैं?
हमारे लिए कछु प्रसादी बचेगी कि ना है, कि सब तेरे देवता चपा सजाट कर डालेंगे, तेरे देवता सब चपाचट कर देंगे, हमारे लिए प्रसादी भी नहीं बचेगी क्या? कन्हैया बोले भगवान के ऊपर वो, भगवान चाहे जितना खाए, भगवान चाहे जितना खाए। आज गोवर्धन भगवान इधर इंद्र के पास खबर पड़ी, एक इंद्र ने कहा कि आज हमारी पूजा नहीं हो रही, क्या बात है, जाकर देख कर आओ। तो वृंदावन में जाकर एक दास ने देखा तो गोवर्धन भगवान की जय जयकार हो रही थी। इंद्र के पास गया और कहा प्रभु तुम्हारा तो पत्ता साफ हो गया, क्यों हुआ? यहाँ पे तो गिरधारी भगवान की पूजा हो रही है, तुम्हारी पूजा नहीं होने वाली। इंद्र को क्रोध में आ गया, विवेक शून्य हो गया और उसने भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया, उसने भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। गालियां दे रहा है भगवान को, कौन? इंद्र दे रहे गालियां कि बालिशाबतम योयम तब्मज्ञ पंडित मानिनम वाचालम बालिशम गोपा में चक्रूर प्रियम। सारे सभी इंद्र क्रोध में भर गए, बादलों को आज्ञा दी पूरे वृंदावन को पानी में डुबो दो। सारे बादल गरजनाने लगे, सारे बादल वृंदावन धाम पर ही आ गए और बारिश होने लगी। सारे ग्वाल वाल सभी भगवान के चरणों में गए और गोवर्धन भगवान के पास जाके प्रार्थना करने लगे। इतने में कन्हैया ने कहा रुको 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 रुको, भगवान ने हमारे कान में कह दिया ज्यादा जरूरत है तो हमको उठा लो। अब ग्वाल वाल बोले कन्हैया इतने बड़े तेरे पर्वत भगवान, इनको हम कैसे उठाएंगे? तो भगवान कहते हैं अरे भगवान, हमारे भगवान ने कहा है तो उठाकर देखते हैं ना। सभी लोगों ने उठाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने आज एक उंगली पर गोवर्धन भगवान को धारण कर लिया। बोल गिरधारी भगवान की जय। गिरधारी भगवान को आज धारण कर लिया एक उंगली पर। एक कितने दिन? 7 दिन तक धारण किया। इतने में एक ग्वाल वाल ने कहा अरे कन्हैया कई दिन है गए, 7 दिन है गए, तू एक ही उंगली पर खड़ा है। हम कभी अपना डंडा लगाए, कभी सिर लगाए, कभी कंधा लगाए, अब तू एक उंगली पे कब से खड़ा है? बीमार हो जाएगा। तू अभी अपनी उंगली हटा ले, फिर बाद में लगा लेना। ठीक है। कन्हैया बोले अच्छा मैं उंगली हटा लूं, तुम उठा लोगे? ग्वाल वाल बोले दारी के तूने ही क्या सब उठा के रखा है क्या? हमने भी कुछ उठा रखा है। कन्हैया बोले ये बात सही है। भगवान ने उंगली नीचे करी, उनके डंडे चटाचट बोल गए, पूरा पर्वत नीचे गिरने लगा। तुरंत भगवान ने उंगली लगा ली। ग्वाल वाल बोले कन्हैया तूने उंगली लगा ली, वरना डंडे चटाचट बोल गए, थोड़ा देर करता तो कंधे भी चटाचट बोल जाते, कंधे भी चटाचट बोल जाते। कन्हैया क्या तूने एक उंगली पर पूरे गोवर्धन को उठाए रखो है? कन्हैया ने बोला हाँ मैंने उठाए रखो है। सभी ने अपने अपने डंडे हटा लिए। गोवर्धन एक इंच तक नहीं हला, एक थोड़ा सा भी क्षण भर भी नहीं हला। सारे ग्वाल वाल नंद बाबा के पास गए, कहा बाबा बुरा मत मानना, ये तेरा ही छोरा है ना, ये तेरा ही छोरा है क्या? तो बाबा बोले कि पागल हो गए हो क्या? तुम क्या पागल हो गए हो? अरे ये हमारा ही तो छोरा है, इतने वर्ष कर ली, इसलिए मुझे भगवान से क्षमा तो मांगनी पड़ेगी, मुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी भगवान से। आज इंद्र भगवान के पास आया और स्तुति करने लगा, कहने लगा विशुद्ध सत्वं तम धाम शांतं तपोमयं वरदस्तमसाकं मायामयोऽयं गुणसंप्रभावो न विद्यते ते घृणामुदत्य। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं, 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 विशुद्ध सत्वं तव धाम
स्तुति कर रहा है, इंद्र और क्षमा मांग रहा है। भगवान कृष्ण ने क्षमा कर दी और कहा जो मेरे भक्त पे आज करेगा उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ता। लोग कहते हैं कोई बुरा काम करोगे तो लोग कहते हैं भगवान देख रहा है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है एक वो ही तो है जो हमें देख रहा है, एक वो ही तो है जो हमें देख रहा है। छोटी सी उंगली पर आज पूरा गोवर्धन को उठा लिया उन्होंने। देखिए गोवर्धन पे क्रोध किया था तो क्रोध का अभिमान तोड़ने के लिए एक उंगली पर भगवान ने उठा लिया, लेकिन यदि तुम प्रेम से भगवान को चाहोगे, वो बंसी ने प्रेम से चाहा तो उसको उठाने के लिए दोनों हाथ लगे, दोनों हाथ से उठाया। मेरे सोचने से पहले ही तो मैंने सब कुछ पाया है, मेरे सोचने से पहले ही तो मैंने सब कुछ पाया है। कृपा प्रभु की होने से ही तो मैंने अपने मन को तुझ में लगाया है। जो भगवान के होते हैं वो भगवान के ही रहते हैं, उनका कोई कुछ कर नहीं सकता। भगवान के भक्त तो अलबेले ही होते, वो जगत से अलग होते हैं, जगत से हटकर जगदीश को चाहते हैं। भगवान के दो सूक्ष्म और स्थूल अवतार है। सूक्ष्म का मतलब कि हमारे हृदय में भगवान को देखना, स्थूल का मतलब कि ये जगत में ही जगदीश को देखना, इसका मतलब होता है जगत में ही जगदीश को देखो, हर रूप में भगवान को देखो। हम ये नहीं कहते कि आप काम मत करो, कुछ मत करो, लेकिन आप प्रभु का भी स्मरण करना प्रारंभ कर दो। जैसे गोवर्धन भगवान ने आज भगवान का नाम गिरधारी पड़ा, जैसे गोवर्धन भगवान को धारण किया इसलिए उनका नाम गिरधारी पड़ा।